दिल चाहता है
दिल ये चाहता है प्रभु तुमको निहारने को, दिल ये चाहता है मन में उतारने को, दिल ये चाहता है तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है तुमको निहारने को, दिल ये चाहता है मन में उतारने को, दिल ये चाहता है। ये ज्योति बिंदु प्यारा, क्या रूप है तुम्हारा, किरणों ने रूहों का रूप है संवारा, रूप है संवारा, किस्मत संवारने को, दिल ये चाहता है मन में उतारने को, दिल ये चाहता है तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है तुमको निहारने को, दिल ये चाहता है। पल को ना बंद होना, ये पल न जाने देंगे, पल को ना बंद होना, ये ओम शांति। आप सभी का वेलकम है आज की इस मुबारक वेला में। भाई सबके चेहरों पे खुशी होनी चाहिए। हम सब बर्थडे पार्टी में आए हैं तो जरा जोरदार तालियां, एक हाथ की ताली, एंजेलिक ताली से सब जरा एक दूसरे का अभिवादन तो करेंगे ना। हाँ, बहुत सुंदर। तो अभी हम सभी चमकती हुई एंजल्स, एकदम शाइनिंग, एक बहुत सुंदर एंजल का आवाहन करेंगे। सभी रेडी है?
हाँ, तो दीदी आए और उनको लगे भाई ये तो चमकते हुए फरिश्ते बैठे हैं, तो हमारा बड़ा बागवान जब आएगा तो कितना खुश होगा ना कि ऐसे चमकते हुए एंजल्स को देख के। तो सभी बड़े प्यार से 2 मिनट के लिए आवाहन करेंगे। मेरा म्यूजिक तो आ रहा है ना आप सबके पास? आज सभी मिलकर देवताओं का भी आवाहन करते हैं और फिर उन देवताओं को इतना सुंदर बनाने वाला पिता परमात्मा, आज उनका भी आवाहन करते हैं। सेकंड में अपने आप को चमकती हुई मणि के रूप में देखें। मस्तक के मध्य में चमकता हुआ सितारा। परमात्मा संतान, भाग्य का ताला खुला और जिस परमात्मा को मैं ढूंढता था, उस परमात्मा ने मुझे अपनी गोदी का बच्चा बना लिया। हो सकता है कोई इतना भाग्यवान। अपने भाग्य की सराहना करो। वारे में, वारे मेरा भाग्य है। सेकंड में सभी एक ऊंची उड़ान भरो। और बड़े प्यार से चलते हैं बाबा को लाने। और ये देखो, बाबा के साथ साथ बाबा का सबसे सुंदर फरिश्ता, हमारी मीठी प्यारी दीदी, हम सबके समक्ष आ चुकी है।
जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। धन्यवाद है उस प्रभु का, मीठी प्यारी दीदी को हमारे समक्ष अपनी बगिया में फिर से भेजा है। तो सभी जोरदार तालियों के साथ दीदी का स्वागत करेंगे। दीदी, ये सभी एंजल्स इस सुंदर सी बगिया में, जो कि इंटरनेशनल बगिया है, उसमें आपका स्वागत कर रहे हैं। एक बारी सभी जोरदार तालियों के साथ दीदी का स्वागत करते रहेंगे। हाँ, सभी के दिल बहुत खुशी से भरपूर है जब बागवान अपनी छोटी सी बगिया लगाई हुई बगिया में आता है, तो सब फूल झांक झांक करके देखते हैं कि शायद माली की नजर हमारे ऊपर पड़ जाए, और यदि पड़ जाएगी तो हमारी भाग्य खुल जाएंगे। तो आज दीदी हम सभी बहुत 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 प्रसन्न है कि ये जो आपकी लगाई हुई बगिया है, बाबा की लगाई हुई बगिया है, ये बगिया आज 1 साल की हो गई है। तो सभी बहुत खुशी से दीदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और ये वो बागवान है आज हमारे समक्ष। आप सभी को सभी जानते भी हैं, लेकिन मुझे बताते हुए भी ये बहुत हर्ष होता है कि चक्रधारी दीदी, जो स्वयं चक्रधर को बहुत प्यार करती थी, और दीदी ने बाबा ने दीदी का ये बहुत सुंदर नाम रखा, चक्रधारी। तो जिनके कर कमलों से बहुत सुंदर नींव पड़ी रशिया के सारे सेवा केंद्रों की। तो ऐसी मीठी माँ की पालना हमको बचपन से मिली, और हम सभी इस बगिया के जो फूल हैं, हम कितने खुश नसीब हैं कि हमारी पालना के हेतु बाबा ने ऐसे चुनिंदा रतन को हमारे सामने भेजा है। तो हम बहुत प्रसन्न हैं दीदी। हम सभी बहुत दिल के उद्गार आपको कैसे प्रकट करें, लेकिन हमारा दिल इस समय बहुत खुशी से नाच रहा है। तो मैं अधिक समय ना लेते हुए दीदी से अनुरोध करूंगी, अपने आशीष वचन हम सभी बच्चों के लिए रखेंगी। दीदी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय प्यारी मोना बहन का, और आप सब सुंदर फुलवाड़ी का, जिनको मिलने का मुझे इस अवसर प्राप्त हुआ मोना बहन के द्वारा और आपके दिव्य जन्म के द्वारा। आप सबको मालूम है कि आज सतगुरुवार है। वैसे इंटरनेट यहाँ काम नहीं कर रहा था, अभी मैं फोन पर ही बैठी हूँ क्योंकि कंप्यूटर से काम नहीं चल पा रहा था। और आज सतगुरुवार होने के नाते इस समय भोग लगता है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज 1 वर्ष एक सुंदर प्यारी फुलवाड़ी का हो रहा है, तो बाबा को मैं जल्दी से जल्दी भोग में संदेश तो दे आऊं। इसलिए मैं स्टेज पर बैठी, भोग आया, और मैंने बड़े प्यार से सभी को कहा कि आज सभी हम बड़े प्यार से चलते हैं अपने सूक्ष्म वतन में बाबा को भोग स्वीकार कराने के लिए।
तो सभी उसी प्यार से भोग स्वीकार कराने बैठे। मैंने कहा आज एक गुप्त गुप्त मन की उमंगों भरा भोग मैं बाबा को स्वीकार करा रही हूँ। उनको भी बताया नहीं, लेकिन स्वयं ही मैं बाबा के सन्मुख उपस्थित हुई और मैंने मन से ही ये कहा, मेरे प्यारे बाबा, जिस बगिया को आपने शुरुआत की है, उस बगिया के मार्ग में आए विघ्नों को टालने के लिए, विघ्नों से मुक्त होने के लिए आप प्रतिदिन रास्ता दिखा रहे हैं। इनको पकड़कर बुझाओ से मंजिल की तरफ ले जाने के महान कर्तव्य में आप ही तो तत्पर है। हम आपके कर्तव्यों को देख करके प्रसन्न होते हैं कि मेरे प्यारे बाबा अपने बच्चों को दिव्य जन्म ही नहीं देते, दिव्य जन्म के साथ जीवन देते, जीवन के साथ जीवन को जीने की कला सिखाते हुए वो शक्ति देते हैं जिससे जीवन को जीते हुए हम आनंद के जीवन को जी सके। आज जब भोग लगाते हैं तो मैं यही कह रही थी कि शिव बाबा तो खाता नहीं, वो तो निराकार है, लेकिन जिस साकार द्वारा वतन में भोग स्वीकार करता है, वतन में वो भी आकारी स्वरूप है, वो भी भोग स्वीकार नहीं करता, फिर हम भोग किसको लगाते? तो मैं स्पष्ट कर रही थी कि दुनियावी रूप में भी कोई किसी के पास जाए और वे अपने नौकर चाकर के द्वारा खाने पीने के सब पदार्थ आए हुए मेहमानों को भेज दे, लेकिन स्वयं वहां मौजूद ना हो, लेकिन केवल मात्र की खातिरी का प्रबंध वो अपने नौकर चाकरों से सब करा देते, तो आया हुआ मेहमान संतुष्ट नहीं होता है। उसके मुख से यही शब्द निकलता है, खाने का कौन भूखा होता है? अरे सब प्यार के भूखे होते हैं। हर एक खाता पीता है, लेकिन यहाँ हम खाने नहीं आए थे, स्नेह लेने आए थे। स्नेह नहीं मिला, इतना सब खाने का प्रबंध रच देने के बावजूद भी गेस्ट प्रसन्न नहीं। लेकिन हमारा ऐसा महान गेस्ट, महान पोस्ट, क्या नहीं उसको कहें, उस प्यारे बाबा को जब हम सूक्ष्म वतन में भोग लगाते हैं तो हम उनकी मनोभावनाओं को श्रेष्ठ, उस प्रभु के प्रति प्यार और आस्था को संजोए हुए अपने दिल में बाबा के सन्मुख उपस्थित होते और मन ही मन यही कहते हैं, बाबा ये भोग आपके यज्ञ से आपके बच्चों ने इसे बनाया है और आपकी श्रेष्ठ भावनाओं में रहकर इसे तैयार कर अभी आपको स्वीकार कराने के लिए हम वतन में आए हैं। मेरे प्यारे दाता, आप इस भोग को स्वीकार कीजिए। जितने प्यार से, श्रद्धा से, आस्था से, विश्वास से, स्नेह, रेस्पेक्ट से हम बाबा को भोग लगाते हैं, बाबा उतने ही प्यार से इस भोग को स्वीकार करते। मैं माला लाई नहीं, मैं बाबा के कमरे में रख आई, ले आती तो आपको भी दिखाती। अचानक ही आज कितनी बड़ी माला थी योगेश में, नीचे बाबा के कमरे में रखी माला, बड़ी माला थी, अचानक ही आज ले आया कोई। मैंने कहा अरे आज तो सालगिरह है, इस सालगिरह के उपलक्ष्य में ये माला आई है मेरे प्यारे बाबा के गले में पड़ने के लिए। और जैसे कि बाबा ने मुझे वो माला दे दी, ये मेरे बच्चों के गले में डाल, तो मैंने फिर जाकर बाबा के कमरे में माला रखी। मैं अभी योगेश भाई को कहा कि ले आओ माला, आज सालगिरह मना रहे हैं, सालगिरह के उपलक्ष्य में
एक एक उस माला का मनका हो, लेकिन हर एक फुल माला गले में डाले हुए बाबा का थैंक्स करते हुए हम सब बाबा को भोग स्वीकार करा। तो बाबा हमारे प्यार को स्वीकार करता है। वो कहता है मैं खाने का भूखा क्या खाता ही नहीं हूँ, लेकिन तेरे मनोभावनाओं को जरूर मैं स्वीकार करता, और इतने प्यार से स्वीकार करता है, इतने स्नेह से स्वीकार करता है कि उसके रिटर्न में ना छने वो क्या कुछ अपने बच्चों पर लुटा देता है। ऐसे हैं हम अपने बाबा के बहुत ही सिक्की लदे नजदीक के बच्चे। आज मैं मन में सोच रही थी कि ज्ञान का कोर्स हमने कर लिया। कोर्स करने के पश्चात प्रतिदिन बाबा के महावाक्य, जिन्हें हम वाणी या मुरली या गॉडली वर्शंस कहते हैं, वे हम प्रतिदिन सुनते हैं। अवश्य आप भी सुनते हैं। अब ये गॉडली वर्शंस बाबा ने हमको कोई बात नहीं, कोई संकल्प नहीं चलेगा, निरसंकल्प। सेकंड में बाबा के पास पहुंच जाइए। माला, तो ये माला आप सबको एक एक के गले में मैंने माला डाल दी। इसलिए आप जब बैठना तो देखना हमारी माला हमारे गले से लेकर हमारे पांव तक आ रही है। इसका मतलब यही है कि सदा बाबा के गुण गाते रहना। तो मैं बाबा की यही बात सुना रही थी कि बाबा हमको रोज महावाक्य सुनाते हैं। इसलिए सुनाते हैं क्योंकि आप और हम सब समझते हैं कि मन और बुद्धि ये अपना काम करते हैं। कोई ना कोई संकल्प चलता है, बुद्धि उस पर निर्णय देती रहती है। कुछ संकल्प समर्थ होते हैं, कुछ संकल्प व्यर्थ भी होते हैं। लेकिन व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करने के लिए वास्तव में देखा जाए तो कोई और तरीका नहीं है। व्यर्थ संकल्पों को व्यर्थ संकल्पों को समर्थ संकल्पों से परिवर्तित किया जा सकता है। केवल हम परिवर्तन का कार्य कर सकते हैं। इसलिए जितने समर्थ संकल्प चलते हैं, हम अपने मन की उस गोलक में कहो, उस स्टोर में कहो, कंट्रोल करके इकट्ठे करके हम रखते थे। और जितने व्यर्थ संकल्प चलते हैं, कई कहते हैं व्यर्थ संकल्प बहुत चलते, लेकिन व्यर्थ संकल्प चलने के लिए समर्थ संकल्पों का होना बहुत जरूरी। कहते कहीं किसी को बिच्छू काट खाए तो बिच्छू को मार कर लगाने से बिच्छू का जहर चला जाता है, ऐसा सुनते। ठीक इसी प्रकार व्यर्थ के संकल्प जब चलते हैं तो व्यर्थ के संकल्पों को समाप्त करने के लिए समर्थ संकल्पों की बहुत आवश्यकता होती है। और मुरली समर्थ संकल्प किस समय, कैसी परिस्थिति में क्या सोचना है और उससे भिन्न परिस्थिति में क्या सोचना है। कभी ऐसा विचार आ जाए जो विकारों युक्त हो, तो पवित्रता के कौन से संकल्प हैं। अगर कोई डरपोक डरने के संकल्प आ जाए
तो निर्भय रहने के क्या संकल्प है। कोई इम्प्योरिटी के संकल्प आ जाए तो पवित्रता की डिग्री हाई करने के क्या संकल्प है। वो बाबा हमको रोज पानी में ढेर महावाक्य वचन नहीं कहेंगे, हीरे तुल्य महावाक्य हमको देते। और जब हम इन महावाक्यों को अपने पास इकट्ठा करते हैं और जब ये महावाक्य हमारे मनन चिंतन में रहते हैं, तो पहली बात है कि वो व्यर्थ को आने ही नहीं देती। और अगर व्यर्थ आ ही जाता है तो मनन चिंतन के आधार से हम अपने मन में व्यर्थ को झाड़ू लगा करके साफ करके समस्त संकल्पों से सुसज्जित हो सकते। इसलिए मैं ऐसा कहूंगी कि ज्ञान का जन्म लेने के बाद ज्ञान को जीवन बनाए रखने के लिए ज्ञान के बिंदुओं को, ज्ञान के रत्नों को, ज्ञान के वर्षन्स को बाबा के वो अपने जीवन में संजोए रखना, लेकिन केवल संजोना नहीं, उनको मनन चिंतन में। जितना ज्ञान मनन चिंतन में आता है उतनी ज्ञान की वृद्धि होती। मंथन में आने से ज्ञान का तंत्र और सत्य मिलता है कि बाबा हमको कहना क्या चाहता है। मानो एक बार बाबा को किसी बच्चे ने कहा कि बाबा, ये जो लौकिक बच्चे हैं ना, ये तंग बहुत करते हैं। अब आपने कहा है कि इनको मारो भी नहीं, ये तो इष्ट है, इनको मारना थोड़ी है। अब मारो भी नहीं, इनको आंख भी ना दिखाओ, तो ये तो ठीक नहीं होती। तो बाबा ने क्या कहा, बच्चे बच्चे तो बिच्छू टिंडन है ना, बिच्छू का काम ही क्या होता है, वो तो अपना काम करेगा। आपका अपना काम क्या है, आप अपना काम करो। इसलिए बच्चों की इस हरकत को ऐसा नहीं समझो कि ऐसा क्यों करके बच्चा है, अगर चार पाई चढ़े नहीं, कूदे नहीं, नीचे छलांग लगाए नहीं, गिरे नहीं, चोट खाए नहीं, तो बच्चा ही क्या हो। अब वो बच्चा है, वो तो अपना काम करे। जिस पर मैं एग्जाम्पल दे रही थी कि कई गांव ऐसे होते हैं जहां शायद दूर दूर में गन्ने से चीनी बनती है या कोई भी अन्य कारण गुड़ बनता है, कोई भी अन्य कारण हो सकता है। बहुत मक्खियां होती हैं। अब बहुत मक्खियां हैं और जब वहां के लोग सोते हैं दोपहर के समय, थोड़ा रेस्ट करते हैं, तो मक्खी उनको सोने नहीं देती। कभी आंख पर बैठती है, कभी नाक पर बैठती है, कभी मुंह पर बैठती है। लेकिन कई बड़े बुजुर्गों ने हाथ में पंखा पकड़ा होता है, वो पंखे से ऐसे कर देते हैं और थोड़ी मक्खी भाग जाती है, फिर आती है, फिर वो ऐसा कर देते हैं, वो सो जाती। क्यों? मक्खियां तो वहां है ही। अब शिकायत किसको लगाएं कि बड़ी मक्खियां, बड़ी मक्खियां, वो तो है ना। इसलिए उन मक्खियों को भगाने का पंखा पकड़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा पंखा कर देते हैं और नींद कर लेते, कोई किसी को शिकायत नहीं करता। एक शहर राजस्थान के साइड में ऐसा शहर था जहां बहुत चूहे, और चूहे लगभग लोगों की एड़ी पांव की उतर ही जाते। लेकिन आपको मालूम है कि चूहा जब उतरता है तो फूंक लगाता जाता है और उतरता है, पता नहीं चलने देता। जब उतर के चला जाता है, थोड़ी दर्द होती है तो महसूसता होती है कोई जख्म, लेकिन चूहा तो एड़ी पे उतर जाता है। अब वहां पर लगभग लोगों की एड़ियां उतरी हुई, कोई शिकायत नहीं लगाता कि चूहे बहुत है, चूहे बहुत है ना। चूहे चूहे उतर जाते हैं ना, नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन है वही रहना है। ठीक बाबा ने भी जो कहा, कोई कहेगा मैंने कहा बाबा बच्चे बड़े शैतान हैं, कहना मानते नहीं, और बाबा ने कह दिया बच्चे बच्चे तो बिच्छू टिंडन होते ही हैं, वो तो अपना काम करेंगे ही। वास्तव में देखा जाए, जहाँ मक्खियां हैं या जहाँ चूहे हैं, क्या वो शिकायत करते हैं किसी को?
ये बड़ी मक्खियां हैं, बड़े चूहे हैं, है ना, उसका प्रबंध करते। बड़ी मक्खियां हैं, है ना, कौन सी बड़ी बात। इसी प्रकार बच्चे हैं, तो बच्चों का काम है शैतानी करना। हम कहें बाबा बच्चे बड़े शैतान हैं, बाबा ने ये क्यों खाली कह दिया कि वो तो बिच्छू टिंडन है, तो बाबा क्या कहे। नेचुरली है ना, बच्चे का काम अपना है। आप उस बच्चे की उस हरकत को बच्चा समझ करके क्षमा करते हुए बड़े प्यार से अपने बच्चों को पालो। क्या क्रोध करके, जोश करके, आवेश करके, थप्पड़ लगा के आप बच्चों को पालोगे? क्या ये बच्चों को पालने का तरीका है? तो ये जो विचार सागर मंथन करते हैं और ये शब्द कह देते हैं बाबा को मैंने कहा, बाबा ने उत्तर नहीं दिया, बाबा ने उत्तर दे दिया। ये बाबा का उत्तर है कि बच्चे शैतान है तो बिच्छू टिंडन है। शैतान है इसका मतलब है कि उनको शैतान समझ करके उनकी इस प्रकार पालना या परवरिश करो जिससे आप तंग ना हो। कोई बात नहीं, थोड़े सियाने हो जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, ठीक हो जाए, उनकी हरकत परिवर्तित हो जाएगी, तंग नहीं हो जाए। तो मैं यही कह रही थी कि व्यर्थ संकल्प क्यों चलते हैं? क्योंकि हम ज्ञान का चिंतन नहीं करते, ज्ञान का मनन नहीं करते, उसको स्पष्ट नहीं करते। तो जब हमारे जीवन में ज्ञान का मनन चिंतन होता है तो ज्ञान को हम गहराई से समझ पाते। अब मान लीजिए कोई कहता है बाबा बड़ा अच्छा पुरुषार्थ चल रहा था, चलते चलते माया आ गई, और बाबा कहता है ये तो आएगी। कहते ये कोई उत्तर है? मैं बाबा ने कोई हाल तो मुझे बताया नहीं। ये बाबा ने हाल बताया, क्योंकि जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं, पढ़ाई में हम फाइनल पेपर के नजदीक पहुंचते हैं, तो हमारा क्वेश्चन, हमारा पेपर होगा। उस पेपर के समय मुझे उस क्वेश्चन का आंसर दे करके अच्छे नंबर में पास होना। ठीक इसी प्रकार जब हम ज्ञान की पढ़ाई पढ़ते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं, तो हमारे मन से संकल्पों के रूप में कोई ना कोई व्यर्थ के संकल्प उदय हो जाते, कोई ना कोई संबंधों की तरफ से परिस्थिति आ जाती है, कोई समाज की तरफ से ऐसी घटना आ जाती है, कोई प्रकृति की तरफ से किसी प्रकार की रुकावट आ जाती है। ये वास्तव में परिस्थितियां या रुकावट या बाधा नहीं है, लेकिन ये हमारे पढ़ाई का पेपर है, और पेपर में एग्जामिनेशन होना जरूरी है। ये एग्जाम है, और एग्जामिनेशन में बच्चा एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास होकर ही आगे बढ़ता है। ठीक हम जब पढ़ाई पढ़ते हैं तो हमारे रास्ते में बहुत सी रुकावटें आएंगी, बहुत से बंधन आएंगे। जितना आगे बढ़ेंगे उतना कोई ना कोई प्रकार का संकल्प, विकल्प, बंधन, बाधा आएगी। घबराना नहीं। सदा बाबा कहते हैं याद रखना मैं तेरे साथ। वरदाता के वरदानी हस्त तेरे मस्तक पर, सफलता तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो मैंने तुझे दे दिया है। इसलिए याद रखना असफलता मुझे हो नहीं सकती, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे प्यार से उस सर्वशक्तिवान की याद में आगे बढ़ते जाना। परीक्षा, परिस्थिति या टेस्ट में घबराना नहीं। आज देखो जब हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम होता है तो हम कभी कभी किसी ना किसी भाई बहन को एक्सपीरियंस सुनाने के लिए कहते, और किसका एक्सपीरियंस रखते हैं? जिनका जीवन बहुत अच्छा बीता, लेकिन कैसे उनके जीवन में परिस्थितियां आई, विघ्न आए, बाधाएं आई, रुकावटें आई, लेकिन उन्होंने उन सब बाधाओं को, विघ्नों को, रुकावटों को पार करते हुए कैसे अपने मार्ग को सुगम बनाया, सरल बनाया,
और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चलेंगे। ऐसी आत्माओं का हम अनुभव रखना चाहते हैं कि वे अपना अनुभव सुनाएंगे कि उनका प्रैक्टिकल जीवन में ईश्वरीय ज्ञान में चले, ठीक चल रहे थे, स्मूथ लाइफ, कैसे बंधन आया और किस प्रकार उन बंधनों को काटते हुए अपना रास्ता साफ किया, सही मार्ग पर चलकर मंजिल की तरफ बढ़ते चले। और अगर किसी के रास्ते में कोई विघ्न ही नहीं, कोई बंधन ही नहीं, कोई बाधा ही नहीं, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं, तो उनका अनुभव क्या रखेंगे? ठीक है, ज्ञान में आए, कोर्स किया, मुरली सुनी, ज्ञान में जल रहे, हम कहेंगे ठीक है। लेकिन अनुभव वो रखा जाता है जिसके सामने कई प्रकार की विघ्न बाधाएं आए, लेकिन वो ज्ञान और योग की शक्ति से उन विघ्न और बाधाओं को साफ करता हुआ वो प्राणी आगे बढ़ता चला। वो अनुभव, इसलिए बाबा बच्चों को कहते हैं अगर कोई परिस्थिति आती है तो उसे परिस्थिति नहीं समझो, उसे यही समझो ये स्थिति को महान बनाने के लिए ये मेरे सामने एक वो स्टोन है जो मुझे चिन्ह देता है कि तू आगे बढ़ रहा, तू पीछे नहीं। मुझे हिम्मत और उल्लास से वैरायटी संस्कारों स्वभाव को देखते हुए अपनी स्थिति को श्रेष्ठता के पथ पर चला। इस प्रकार कोई भी बात आए कभी घबराना नहीं। कुछ हमारे किए हुए पुराने कर्मों के हिसाब वो हमने चुकता कर, और कुछ हमारे रास्ते में अनुभवी बनाने के लिए हमें कई भी बाधाएं आती हैं, जो हम ज्ञान और योग से मार्ग निकालकर मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रकार बाबा बच्चों को बताता है कि कभी भी ईश्वरीय ज्ञान में चलते हुए घबराना नहीं, थिरकना नहीं, पांव को हिलने नहीं देना। अंगत माफिक पांव को जमाया है दाता के शरण में, तो दाता का हाथ और साथ लेते हुए अपने मंजिल की तरफ बढ़ते चले। कभी भी किसी रुकावट में रुकना नहीं। चलो ये समझो ये रुकावट नहीं, ये मुझे पुश करके आगे बढ़ाने का साधन आया। ये मुझे मेरी स्थिति अभी तक कहाँ तक पहुंची है उसको चेक करने का चेक स्टोन आया है, जिससे मैं समझ सकूंगी कि मैं अभी तक अपने पुरुषार्थ में, अपनी लगन में कितनी तक तीव्रता से मंजिल की तरफ बढ़ रही। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं ख्याल रखना, ना किसी को दुख देना, ना किसी से दुख लेना। मैंने देखा है दुख देने का बड़ा ध्यान रखते हैं कि दुख हम ना दे किसी को, लेकिन दुख लेने की तरफ इतना टेंशन नहीं देते, छोटी सी बात का भी दुख ले लेते। अगर दुख देना नहीं है तो दुख लेना भी ठीक है। हर एक का बोल अपना है, हर एक के कर्म अपने, हर एक का व्यवहार करने का तरीका अपना है। हम उनके व्यवहार, उनके बोल, उनके कर्म से डिस्टर्ब होकर के अपनी अवस्था को क्यों खराब? क्योंकि आप एक वर्ष के होने पर आए हैं, अब आपके सामने कई टेस्ट या परीक्षाएं अवश्य आए और आती भी बढ़, लेकिन उन परिस्थितियों में, उन परीक्षाओं में, परिस्थितियों के सामना करते हुए अपनी स्थिति को परिस्थिति के आगे झुकने ना दे, लेकिन स्थिति की श्रेष्ठता से परिस्थिति को पार करते हुए आगे बढ़ेंगे। वो तब होगा जो व्यर्थ संकल्पों से स्वयं को निवृत्त रखो, और उसका तरीका है समर्थ संकल्प चले। समर्थ संकल्प का स्टॉक बढ़ाने के तरीका है मनन करो, चिंतन करो ज्ञान का,
कुछ एग्जाम्पल से सत्यता को जानने की कोशिश करो, जिससे आपके जीवन में ज्ञान का बल बढ़े, शक्ति आए। क्योंकि नॉलेज को कहते हैं नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट एंड नॉलेज इज माइट। नॉलेज वो शक्ति है जो हमें मार्ग स्पष्ट करती है। नॉलेज वो पावर है जो हमें उस मार्ग पर चलने की हिम्मत देती है। इसलिए ज्ञान का मनन चिंतन जरूर कीजिए। आपने अवश्य सुना होगा कि गाय मालिक की तंदुरुस्त है या बीमार है, वो कोई उसका पेट की नब्ज से नहीं जानता, कोई थर्मामीटर से उसको नहीं जानने की कोशिश करता। लेकिन अगर गाय घास चरने के पश्चात जुगाली नहीं करती है, तो मालिक समझता है कि मेरी गाय किसी तरह तबीयत ठीक नहीं, और वो उसका इलाज कराता है। ठीक बाबा ने भी अब बच्चों को कहा, आध्यात्मिकता में भी आप ठीक चल रहे हो, स्वस्थ चल रहे हो, तो आपका ज्ञान का मन चिंतन अवश्य चले। और अगर हमने ज्ञान सुना लेकिन कुछ ज्ञान का चिंतन नहीं चलता, मनन नहीं चलता, वो भी मनन चिंतन में पॉजिटिव, वो श्रेष्ठ जो मेरी शक्तियों को बढ़ाए, मेरे मार्ग को सरल करे, इस प्रकार का चिंतन चले। अगर चिंतन नहीं चलता है तो बाबा कहते हैं मेरे बच्चे भी तंदुरुस्त नहीं माने जाते। इसलिए थोड़ा ज्ञान सुनो, वाणी पढ़ो, 10 मिनट का टाइम, कोई भी टाइम निकाल लीजिए। आज बाबा ने वाणी में क्या कहा, मेरे जीवन को किस दिशा में चलना है, कैसे स्वरूप में मुझे चलना है, आज बाबा ने मुझे क्या निर्देश दिया या क्या आदेश दिया। इस प्रकार बाबा के हर महावाक्य को जानने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं, लेकिन बड़ी बुरी तरह फीलिंग दे जाती। फीलिंग देने का मतलब है कि उन व्यर्थ किसी के कहे हुए बोल मैंने स्वीकार कर लिए। जब किसी के बोल हम स्वीकार कर लेते हैं जो कि शुद्ध नहीं, जो कि पॉजिटिव नहीं, जो कि पावरफुल नहीं, तो स्वाभाविक है वो संकल्प हमारी मनोस्थिति को परेशान कर। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि संकल्पों को श्रेष्ठ संकल्पों से रिप्लेस करो। और कई बार श्रेष्ठ संकल्प उस समय आते ही नहीं, या आते भी हैं तो वो व्यर्थ संकल्पों को स्टॉप नहीं कर पाते। तब बाबा ने कहा अपने जीवन की कोई भी समय की स्टोरी, कोई भी समय आपके साथ जो जीवन गाथा कुछ गुजरी हो, और वो जीवन गाथा आपको एकदम याद आ जाए, और उसको याद करके इस कदर उस गाथा में चले जाओ कि वो व्यर्थ संकल्प जो हमें करना नहीं चाहिए था लेकिन आ गया, उस व्यर्थ संकल्प को समर्थ स्टोरी के आधार से आप रिप्लेस करो। इस प्रकार बाबा कहता है अपनी मनोस्थिति को श्रेष्ठ बनाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते। पुरुषार्थी को कई बार कई बातों में सहन करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा विचार आता है कि जब हम राइट हैं तो हमें ही सहन क्यों करना। हम उस समय ये ना समझे कि हम सहन कर रहे हैं। हम देखते हैं कि इस समय ज्यादा बोलने से या ज्यादा कुछ बात कहने से बात का रूप बिगड़ सकता
उस समय हम समझे मुझे सहन कर। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा। और जो बाबा हमको कहता है तुम ये करो, वो कहता ही नहीं, कहने के साथ हमको शक्ति भी देता है। दुनियावी रूप में कहते हैं हरिद्वार का रास्ता तो सब बता सकते हैं, लेकिन आने जाने का किराया थोड़ी दे सकते। प्यारे बाबा हमको नॉलेज भी देते हैं, नॉलेज के साथ पावर भी, जिस पावर के आधार से हम रास्ते की आई रुकावट से रुक नहीं सकते, लेकिन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चलते। इस प्रकार बाबा हम बच्चों को सदा सहयोग देते हैं और सहयोगी बन हमारा हाथ पकड़कर वरदानों से पालना करते हुए हमें मंजिल की तरफ ले जाते। कभी नहीं समझना हम चल रहे हैं, बाबा हमको चला रहा है, चलने की विधि सिखा रहा है, मार्ग को साफ करके मंजिल की तरफ हमें बढ़ा रहा है। ऐसे बाबा को हर समय इस रूप से अपने सामने देखें। जिस रूप से देखेंगे उस रूप से वो आपकी मदद करेगा और सदा आपको सर्वस्व प्राप्त कराने के लिए बाबा सदा तैयार। इसलिए आप कभी नहीं समझना हम तो अभी ज्ञान में नए हैं। बाबा कहते नए नहीं हो, कल पूर्व वाले पुराने। आपने कल पहले भी मुझ पिता का ज्ञान सुन करके दिव्य जन्म लिया था और ज्ञान से दिव्य पालना ली। इसलिए आप फिर से मेरे पास आए हो। वो भी भक्त हैं जो पतित पावन परमात्मा को पुकारते हैं, लेकिन पतित से पावन होना चाहते नहीं और पतित पावन को जानने के लिए भी प्रयास नहीं। अगर आप उनको बताओगे भी कि पतित पावन तो एक परमात्मा है, कोई मनुष्य देहधारी पतित पावन नहीं हो सकता, तो आपकी बात सुनेंगे भी नहीं। इसलिए आप कल्प पहले वाले पुराने रतन हो। आपने कल्प पूर्व ज्ञान सुन करके अपने जीवन को दिव्य बनाया था, श्रेष्ठ बनाया, और आज ज्ञान सुन करके पुनः श्रेष्ठ बना रहे हो। ये आपके अंदर रिकॉर्डिंग है। आप नए नहीं, आप बहुत पुराने। इसलिए बाबा अपने पुराने से पुराने और वर्तमान में वो नए कहलाने वाले बच्चों से जब मिलते हैं तो उनको नयों की तरह पालना देते हैं, पुरानों की तरह निर्देश देते हैं। ऐसा नहीं कि आपको निर्देश पुराणों से भिन्न देंगे। जो पुराने पुराणों को बाबा आज्ञा करते हैं, ऐसा करना है, ऐसा करना है, आज्ञा आपको वही करेंगे। लेकिन आज्ञा के साथ वर्तमान समय आप नए हैं, आपको परवरिश या पालना बच्चों के रूप से भी दे। तो मैं ऐसा देख रही हूँ कि घर बैठे भी आपको नित्य क्लास मिलती है, कोई ना कोई भाई बहनों के एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, कुछ नित्य टॉपिक्स पर भी चर्चा चलती है। ये सब अपने बच्चों को बाबा निमित्त बना करके देते हैं और मैं सुनती रहती हूँ। मुझे आप सबके लिए मन में बहुत ही प्यार आता है। आज तो ऐसा लग रहा है कि ऐसी सालगिरह आपकी, जिस सालगिरह पर हम केवल मात्र जूम पर आपसे मिल रहे हैं, कौन सा वो दिन आएगा जब आप और हम सभी साकार में सामने खड़े होंगे और मैं आपको प्यार भरा तिलक देते हुए, तिलक में चावल लगाते हुए, सुंदर गुलाबाशी से आपको गुलाबाशी करते हुए, आपका मुख मीठा कराते हुए आपकी सालगिरह मनाओगे। ये फर्स्ट सालगिरह तो हम जूम पर ही मना रहे हैं, लेकिन एक दिन आएगा
जब हम साकार में मनाएंगे। तो अभी मैंने एक शब्दों से कहा, लेकिन आज इस सालगिरह का मस्तक के मध्य तिलक ग्रहण कीजिए। मैं तिलक लगा रही हूँ आप सबको। तिलक के बीच में अब अपना चावल सिर आगे कर दीजिए। सब ठीक है, बहुत ही अच्छा है। तिलक लगा दिया है। अब मैं आपको सुंदर माला डाल रही हूँ। सब प्यारे बाबा की माला से सजे हुए बाबा के महान श्रेष्ठ विभूतियां हैं आप। और बाबा का हाथ आपके सिर पर है। चिरंजीव रहो मेरे बच्चे, चिरंजीव रहो, आगे बढ़ते रहो। बढ़ाने वाला दाता तेरे साथ है। ये दाता का आशीर्वाद और वरदान। और आज हमने लड्डू बनाए थे। अब लड्डू बनाते हैं तब भी हम आपको याद करते हैं कि रोज आने वाले तो भूख खाते हैं। हमारे झूम वालों को हम खिला नहीं पाते, लेकिन आप तो बाप समान बन गए। जैसे बाबा वासना लेता है, हमारी भावनाओं को स्वीकार करता है, आप भी हमारी भावनाओं को स्वीकार करने वाली महान विभूतियां। इसलिए आप आज प्यारे प्यार से बनाए हुए लड्डू की भावना को स्वीकार करना और खाना चाहिए। ठीक है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो ऐसा जन्मदिन मनाने की, ऐसी सालगिरह की, जो मुझे ऐसा लगता है वतन में सोने की पंखड़ियां बना करके बाबा आपके ऊपर डाल रहे हैं। मेरे बच्चे सदा जीतते रहो, सदा आगे बढ़ते रहो। कोई विघ्न और बाधा को विघ्न न समझना। आपको आगे बढ़ने का एक पुरुषार्थ है, उसे ऐसा समझ करके अपने जीवन को आगे बढ़ना। मैं तेरे साथ हूँ, मेरी शक्तियां तेरे साथ, ये कभी भूल। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दीदी ने तो हमारा मुख भी मीठा करवा दिया, हमें तिलक भी दे दिया और ज्ञान रत्नों से सजा दिया। और जैसे माँ अपने बच्चों को आगे जाने के लिए तैयार करती है, तो दीदी ने हमें तैयार भी कर दिया, आगे के लिए आगाह भी कर दिया। दीदी, अभी इन बच्चों के दिल के जो उद्गार हैं, वो एक गीत के माध्यम से हम जरूर आपके सामने दिखाना चाहेंगे। और वो गीत क्या है जो इनका दिल गा रहा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक। भाई, जिसके मन का गीत हो तो वो हिल सकते हैं। जब मन मेरा घबराए, जब मन मेरा घबराए, कोई राह नजर ना आए, ये हाथ पकड़ कर मेरा मुझे मंजिल तक ले जाए। सभी के दिल का गीत है ना ये? जरूर, बहुत सुंदर गीत है। ये बाबा तो मेरा रखवाला है, मुझे पल पल संभाला है। दीदी, इनमें से बहुत से हैं जो अपने दिल के उद्गार आपके समक्ष प्रस्तुत भी करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ पूनम बहन को, पूनम बहन सुशील भाई को,
तो उन्होंने बहुत सुंदर रिकॉर्डिंग के रूप में अपने दिल के उद्गार हमारे समक्ष रखे हैं। तो पूनम बहन हमारी लुधियाना से जुड़ती हैं। पूनम बहन और सुशील भाई, ये बाबा का बहुत लायक परिवार है और इन्होंने दे हैव गॉन थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, लेकिन बहुत प्यार से और सहज भाव से इन्होंने इस चीज को बड़े प्यार से स्वीकारा और बहुत आगे बढ़ती चली जा रही हैं। तो मैं इन्हीं के मुखारविंद से आपको इनका अनुभव ओम सुनाना चाहूँ। शांति। मैं और मेरे युगल बीके डॉक्टर सुशील प्रभाकर, हम पिछले 1 साल से इस ज्ञान से रेगुलरली जुड़े हैं और एक बड़े तूफान को पार करके हम आज अगर देखें तो हमारा जीवन एक शांति में और एक लक्ष्य की तरफ चल पड़ा है। इस बाबा के ज्ञान में हमारे अंदर जो क्रोध की आदत थी और व्यर्थ संकल्प चलाने की आदत थी, वो आदत से भी हम मुक्त हो रहे हैं और बाबा हमें पहले से ही इशारा दे देते हैं और हम अपना रास्ता मोड़कर बाबा की श्रीमत पर चलना शुरू हो जाते हैं। और इसी के साथ अगर मैं और देखूं तो हमारी लाइफ के अंदर एक डिसिप्लिन आया है। इस डिसिप्लिन में अमृत वेला, व्यक्त मुरली को श्रवण करना, खान पान की शुद्धता और भोग, हर वीरवार को बाबा का भोग लगाना और उसके साथ साथ सेंटर में जाना, ये हमारी रेगुलर एक्टिविटी हो गई है। और इसके साथ बाबा ने हमें अपनी एक लक्ष्य के लिए भी राह दे दी है और बाबा ने हमें जो रूरल विंग है उसके लिए चुन लिया है। मधुबन से अब हमें रेगुलर सेवाएं आती हैं और इसके साथ साथ बाबा ने जो पंजाब के किसान हैं उनको यौगिक खेती के लिए प्रेरित करने के लिए रेगुलर कैंप्स में भी बाबा हमें शामिल कर रहे हैं और ये एक्टिविटीज़ अब बहुत ही ज़्यादा रेगुलर और लगातार आ रही हैं हमारे पास। और ये हम दोनों अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं और ये मानते हैं कि बाबा के हम प्यारे बच्चे हैं जो बाबा ने हमें इस कार्य के लिए चुना है। और एक और मैं बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि पिछले 1 साल में मेरी 9 साइंटिफिक पब्लिकेशन जो है वो इंटरनेशनल जर्नल में आई हैं, जो कि हाई रेटेड, जिसका मतलब कि हाई इम्पैक्ट फैक्टर वाली है। और आज ये 2 नई पब्लिकेशंस और इसी श्रृंखला में जुड़ गई हैं। तो अब तो यही तमन्ना है कि हम अपना सारा जीवन और उसमें तन मन धन सब जो है वो हम बाबा के यज्ञ में पूर्ण रूप से समर्पित होकर करें। थैंक यू बाबा। दीदी पूनम बहन और सुशील भाई, वैसे पूनम बहन इज अ प्रिंसिपल माइक्रोबायोलॉजिस्ट पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में और भाई साहब भी साइंटिस्ट हैं। तो ये दोनों हमारे सामने इधर बैठे हुए हैं। तो अब मैं अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे जगत नाना जी को। तो ये सभी के जगत नाना जी बन गए हैं। तो आपको मैं आमंत्रित करती हूँ, आप भी अपना अनुभव, सागर सा अनुभव लेकिन गागर में दीदी के सबके समक्ष रखेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ये पहला बाबा का उपदेश था जिस पे मैं पूरा अमल करता हूँ। दूसरा, जब से मैं बाबा का बना हूँ मुझे हर वक्त एक ही रट रहती है, मेरा बाबा। और मेरी वाइफ ने मंजू से भी, डॉक्टर मंजू से भी इस बात में कहा कि इनको पता नहीं क्या हो गया, मेरा बाबा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कहने दो। तो मैं डॉक्टर मंजू और अपनी भतीजी भांजी इनको बहुत ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, इनकी रेस्पेक्ट करता हूँ। बाबा के अनन्य भक्त हैं, इनकी वजह से मैं आज हूँ। दूसरे, मेरा जीवन जो है वो मुझे नया सा लगने लगा है। मेरा जो क्रोध था वो शांत हो गया। बाबा की रट में रहता हूँ। जो बाबा की मुरलियाँ हैं वो रोज मैं सुनता हूँ बेनागा और उस पर मनन भी करता हूँ। सुबह चर्चा भी करता हूँ, डिस्कशन भी करता हूँ। सबसे पहले हाथ भी उठाता हूँ, भाई मैं आपको बताऊंगा
कि मैंने क्या सुना और उस पर क्या वर्णन किया। दूसरा, बाबा ऐसा कहते हैं कि मेरे ज्ञान में आने के लिए आपको 3 बातें जरूर याद रखनी है: मुझ में निश्चय, अपने में निश्चय और ड्रामे में निश्चय। ये मैं तीनों चीजों को पूर्ण रूप से हर वक्त दिमाग में रखता हूँ कि ये मुझे अपने पे पूरा निश्चय है, बाबा पे पूरा निश्चय है, वो मुझे पढ़ा रहे। जब भी मैं मुरली सुनता हूँ तो लगता है कि सामने बाबा बैठे मेरे और वो सुना रहे। तीसरा, मैंने जो एक निश्चय की, जो मतलब मेरा एक्सपीरियंस है कि जब भी हम भोग लगाते हैं या फरिश्ता बनकर हम बाबा के पास जाते हैं शांति धाम, तो मुझे लगता है कि वहां पर अटूट शांति मुझे मिलती है और मुझे लगता है कि बाबा ने 1000 भावों से मुझे अपने गले लगाया और हजारों लाखों उन्होंने मुझे मतलब पालना दी और कहा कि बच्चा तुम सुखी रहो। लेकिन इसके साथ साथ मुझे माया भी तंग करती है। मैं बहुत रेगुलर था अमृत बेले में, लेकिन हम अनुभव को शॉर्ट ही रखेंगे क्योंकि हाँ, बस 1 मिनट का समय दिया है, 1 मिनट में, तो वो मुझे काफी परेशान करती है। लेकिन बाबा से मैं प्रार्थना करता हूँ, बाबा इसको माया को हटाओ। लेकिन बाबा ने कई मुरलियों में कहा है कि ये मेरी बेटी है, ये तुम्हें तंग जरूर करेगी, लेकिन तुम्हें इम्तिहान में पास होना। दूसरे, बाबा ने एक चीज कही है कि मुझे तुम याद करोगे तो तुम्हारे विकर्म नाश होंगे। ये भी मेरे दिमाग में हर वक्त रहता है कि मैंने किसी जन्म में अगर कोई भी विकर्म किए हों तो बाबा उसको उनकी याद में रहने से वो खत्म हो जाएंगे। और बाबा हमारे साथ है तो सफलता हमारा जन्म से अधिकार है। और बाबा ने तो अपने पूरे खजाने खोल दिए हम लोगों के बच्चों। दीदी, अभी मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी प्यारी मीना बहन को। मीना बहन कानपुर से हमारे समक्ष जुड़ी हैं और इनका भी बहुत सुंदर अनुभव, जो अक्सर मुझे हंसी भी आती है कि मीना बहन कोई भी न्यूज़ नहीं मिस करती थी। जो ये मुझे बड़ी हंसी में सुनाती थी कि मोनिका बहन, अगर कभी भी टीवी में न्यूज़ आएगी तो मैं न्यूज़ जरूर सुन रही होंगी। लेकिन कैसा व्यर्थ था जीवन और कैसा समर्थ में परिवर्तित हो गया, तो बहुत सुंदर इनका अनुभव है। तो मीना बहन, आप अभी सुनाएंगी या मैं आपका रिकॉर्डेड वाला सुनाऊं? हम सुना देते हैं अभी। जी। ओम शांति दीदी। हाँ। पहले ये था कि मैं बहुत ज्यादा जैसे भक्ति मार्ग में थे, तो कभी कोई कहता था, मेरी मम्मी जो थी वो आर्य समाजी थी, तो उस समय उसमें मूर्ति पूजा नहीं होती थी। जब मेरी शादी हुई तो मेरा जो ससुराल था वहां पर बहुत ही पूजा पाठ होता था। तो वहां पे सब कहते थे, इनकी पूजा कर लो, उनकी पूजा कर लो, ये व्रत कर लो, वो व्रत कर लो। तो हमारे ये संस्कार ही नहीं थे। फिर हमने जो है क्या कहते, हम बड़े परेशान से रहने लगे, इतने सारे देवी देवता, किसकी पूजा करें किसकी ना करें। और ये डर लगा रहता था कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनकी पूजा करें तो ये नाराज हो जाएं, इनकी पूजा करें तो ये नाराज हो जाएं। तो हम बड़े परेशान से रहते थे। तो हमारी बेटी जो थी वो ज्ञान में है अभी भी, तो उसने मुझे मोनिका बहन का कोर्स ज्वाइन कराया। तो उससे क्या हुआ कि मुझे बहुत ज्यादा क्लैरिटी आई, मुझे अपने बारे में पता चला, परमात्मा के बारे में पता चला, अपना परमात्मा का क्या संबंध है भगवान से मेरा। तो मैं अपनी बातें अब भगवान से कर पाती हूँ, उनसे कह पाती हूँ। तो उनसे जो है बात करने से, उनका आशीर्वाद लेने से बहुत मुझमें कॉन्फिडेंस आता है और मेरी डिसीजन मेकिंग पावर भी हो गई। नहीं तो मैं दूसरों पे डिपेंड करती थी कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन ढूंढो। लेकिन अब मैं किसी से कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढने को कहती हूँ, मैं स्वयं ही उसका जो है सोल्यूशन ढूंढ लेती हूँ। तो इस तरह से करके मेरी सोच में, मेरे चीजों में, और पहले मैं भगवान को ब्लेम करती थी, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। लेकिन जब से मुझे इस कोर्स से ये पता चला कि कर्मों की गुइया गति होती है और हमको जो दुख या परेशानी आती है वो हमारे ही पाप कर्मों से आती है, हमारे ही विकर्मों से आती है। तो इसका दोष तो हम भगवान को दे ही नहीं सकते हैं, ये हमारा अपना ही रहता है।
और इसी विकर्म को विनाश करना है हमको बाबा की याद में रह के। बहुत सुंदर। तो क्रिस्प रखेंगे। ओके। अभी हम आमंत्रित करते हैं शोभा बहन को, शोभा बाटवाल को। ओम शांति दीदी। मैं बाबा का शुक्रिया तहे दिल से करती हूँ कि बाबा ने मुझे मोनिका दीदी से, मंजू दीदी से, भैया से और डॉक्टर साहब सबसे मिलवाया और सचमुच में इतना अच्छा ज्ञान दिया। मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, पूजा करने बैठती तो कभी मन एकाग्र नहीं होता था, अनेक देवी देवता में उलझ जाती थी। तो इस ज्ञान ने हमें एक में टिका दिया और कोई भी तकलीफ होती है तो हम तुरंत उसका आंसर निकालते हैं, ये ड्रामा है तो दुख नहीं होता है। और भगवान कौन है सब कुछ हमें बता दिया। तो मैं तो बहुत खुश हूँ और मुझे इतना अच्छा लगता है, हर प्रॉब्लम का समाधान भी मिल गया मुझे। ओम शांति। दीदी अभी मैं आमंत्रित करती हूँ उषा टिब्रेवाल बहन को, जिन्होंने बेंगलुरु से ये कोर्स किया और बड़ी यूनिक चीज है कि इन्होंने जो कोर्स किया वो सिर्फ यूट्यूब से किया, तो इनके अंदर लगन बहुत अच्छी है। ओम शांति एवरीवन। मेरा एक छोटा सा अनुभव जो कि आप सबों के बीच में मैं शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पति सितंबर में नहीं रहे, मैं पूरी तरह से डिप्रेस में चली गई थी। तभी नवंबर में मेरी फ्रेंड शोभा ने मुझे 21 दिन का ब्रह्म कुमारी का कोर्स भेजा, जिसे मैंने सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी मानसिकता पूरी तरह से चेंज हो गई। मैं अपने आप को शिव बाबा की बेटी ही मानने लग गई। फिर मुझे मोनिका दीदी, मोहित भैया तथा मंजू जी की क्लास में बहुत मन लगने लगा और मैं इनकी फैन हो गई तथा रेगुलर क्लास करने लग गई। और अब मेरी स्थिति यह है कि यदि किसी कारणवश मेरी मुरली छूट भी जाती है तो मुझे अपने जीवन में कुछ खालीपन सा अनुभव होने लगता है और मैं उस छूटी हुई मुरली को मोबाइल में निकाल कर आत्मसात करती हूँ, पढ़ती हूँ, तब कहीं मुझे अच्छा लगता है। और अब मैं अकेले रहूं या भीड़ में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो एक समय था जब मैं अकेले रहती थी तो बहुत गलत ख्याल मेरे मन में आते थे। मैं सोचती थी कि मैं क्या करूं। और आज मेरी जीवन शैली पूरी तरह से बदल गई है। किसी के प्रति कोई भी गलत भावना, गलत विचार, गलत ख्याल, क्रोध कुछ भी नहीं आता। और अब तो मुझे लगता है कि बस बाबा ही मेरे हैं और मैं बाबा की। बाबा के प्रति 4 लाइन मेरी कहने की इच्छा है। मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, अपना वीडियो ऑन करेंगे। मेरे सहारा भी तू, मेरी भक्ति भी तू है, मेरा विश्वास भी तू है, मेरी शक्ति भी तू है, मेरे जीवन का आधार भी तू है। अब और क्या कहूँ बाबा, मेरी सुबह तुझसे शुरू होती है बाबा और रात भी तुझ पर ही खत्म होती है बाबा। ओम शांति बाबा, ओम शांति। दीदी शिखा बहन आप जरा फोकस करेंगे, मुझे ये रही उषा बहन, ये रही। हाँ ये रही उषा दीदी। उषा बहन जरा हाथ हिलाइए, दीदी देखना चाहेंगे। ओके, आप अनम्यूट कर सकते हैं उषा बहन। दीदी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अच्छा, जरा बाबा के प्यार में सराबोर है। राइट। अच्छा, अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी कृपाली बहन को, जो बहुत रेगुलर, एब्सोल्युटली पंक्चुअल। दीदी तब जब तक कृपाली बहन आती हैं, मैं आप सबको इस परिवार की एक बहुत सुंदर खूबी बताना चाहूंगी कि ये लगभग सारे ये लोग अमृत वेला उठते हैं। 3:30 बजे ये लोग ज्वाइन करते हैं। 3:30 से ये लोग प्रॉपरली रोज बैठते हैं। उसके बाद अव्यक्त मुरली सुनते हैं और सभी मुरली के बहुत चात्रक हैं।
एंड आपको हमको ये बताकर बहुत हर्ष होता है कि ये लोग सब अपना रेगुलर चार्ट मेंटेन करते हैं। तो रोज शाम को हम लोगों को बता देते हैं कि हमने भर दिया, कुछ लोग भेज देते हैं। तो बाबा ने इस क्लास को अच्छा बनाया है। एंड आपकी जो आशीर्वाद थी इन सभी बच्चों के प्रति, दे ऑल आर डूइंग दैट। शिखा बहन, अभी इसके बाद हम आमंत्रित करते हैं कृपाली बहन को। हाँ जी, कृपाली बहन आ चुके हैं स्पॉटलाइट। आप उनका वीडियो वीडियो ऑन है। आप कृपाली बहन अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। नहीं, और उनका वीडियो आया हुआ है, मैं प्ले करती हूँ। चलाती हूँ। उन्होंने जी दीदी, उन्होंने एक छोटा सा गीत बना करके भेजा है। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, सभी को गुड आफ्टरनून। हमारा भी 1 साल पूरा हुआ है। थोड़ी सी पंक्तियाँ सुना रही हूँ। आईना साफ किया, साफ नजर तू आया, जो मैं को साफ किया, जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया, रब को मेहरबा पाया, आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। ऐसे ही मैंने आईना साफ करके मैं की जगह बाबा को बिठा दिया है। और गुप्ता फैमिली में एमडी भाई, दीदी, मोहित भाई और मोनिका दीदी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू बाबा, थैंक यू मोनिका दीदी। ओम शांति। और शिखा दीदी को भी नहीं भूल सकते, क्योंकि उनकी भी हमारे पीछे जो पुरुषार्थ जो रहता है उसमें भी वो बहुत मेहनत करता है। इसलिए शिखा दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। अब हम आमंत्रित करते हैं हमारी मीठी मोहित भाई को। एंड लता दीदी भी आई हुई हैं इस परिवार में। आपने भी बहुत प्यार से इस परिवार को सींचा है, तो मैं आपको भी आमंत्रित करती हूँ लता दीदी को। ओम शांति। सभी को जन्मदिन की बहुत 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 मुबारक हो। क्लैप कर लीजिए सभी। मैंने आपके लिए पीछे ये हैप्पी बर्थडे लगा के रखा हुआ है। जन्मदिन आपका है, खुशी मुझे भी हो रही है क्योंकि बाबा का बगीचा बढ़ रहा है। और साथ में जैसे मुझे पता चला तो मुझे लगा दीदी तो वरदानी रूप में है ही हमारे बीच। जो दीदी ने सूक्ष्म में आपको बहुत सुंदर श्रृंगारा भी है, वरदान भी दिए हैं। मैं अंदर ही अंदर सुनते सुनते दीदी को प्लान कर रही थी मैं क्या दूं। दिल की शुभकामनाएं तो बहुत हैं, लेकिन जैसा पहले सुना ही था, हम सब बाबा के बच्चे कहाँ कहाँ थे और निकलकर बाबा की गोदी में, बाबा के बगीचे में आ गए। और दीदी निमित्त बागवान हम सबकी पालना कर रहे हैं। तो मैं आप सबके लिए फ्लावर्स लाई हूँ। तो एक एक ऐसा महसूस करना कि ये फ्लावर एक एक को मिल रहा है। अनुभव तो किसी किसी के हैं, लेकिन हम सबका तो नहीं सुन पाए हैं। लेकिन एक एक अपने आप को आज बाबा के बगीचे का सुंदर फ्लावर, जिस पर एंटर करते ही बाबा की नजर पड़ रही है। और ऐसा फ्लावर है जिसकी खुशबू देखकर हर किसी को मन कर रहा है इस वाले बगीचे में तो मुझे जरूर आना है। तभी देखो हम भी भागते हुए आ गए। तो आपको दिल से बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे आगे बढ़ते रहिए, निर्विघ्न रहिए और सफलता मुहूर्त जो दीदी ने वरदान दिया है उसको सार्थक बनाकर दिखाइए। ओम शांति। बहुत बहुत सुंदर। दीदी ने हम सबको फूल बना दिया। एंड एक बागवान और दूसरा फूल सुंदर लेकर के आए हैं, रंग बिरंगे हमारे लिए। तो आज तो भाई सभी अपने, मैं समझ रही हूँ सभी ऊपर उड़ रहे होंगे फरिश्ते बनकर। एंड सभी खुशबूदार फूल बन चुके हैं। तो हमारे सामने एक और बहुत सुंदर बगीचे को संवारने वाले हमारे आदरणीय डॉक्टर मोहित भाई भी आए हैं। मैं उनको भी आमंत्रित करती हूँ। ओम शांति। चैतन्य दीदी ने तो दिखाया, लेकिन हम तो बाबा की बगिया के चैतन्य फूल हैं। और मैं आपको सच बताता हूँ,
ये हमारे लिए बहुत बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारी बहुत बहुत लवली, दिल की प्यारी, अजीज हमारी दीदी सामने बैठी, क्योंकि दीदी जो है बाबा की इतनी वंडरफुल एंजल है, जो उनका एक एक शब्द जो है ना वो वरदान के रूप से सिद्ध हो जाता है। और ये मेरा अभी का नहीं, ये मेरा बचपन से एक्सपीरियंस है। मैं आपको सच बताता हूँ, कभी भी मैं कहीं जाऊंगा तो दीदी बड़े मुस्कुरा के हमेशा यही कहती हैं कि देखो मोहित, वो चीजें तो बाद में हो जाएंगी, तुम बाबा से पहले ही विजय का तिलक ले जाओ। और माँ जो इतने सुंदर रूप से, इतने पावरफुल रूप से वो तिलक देती हैं, तो अंदर से ऐसा लगता है जैसे बाबा ने भय, बाबा ने चिंता, बाबा ने जो अनसर्टेनिटी का जो वो होता है ना, वो खींच लिया जाता है। तो आप देखो कि हम किसके प्यार में बंधे हुए, हाँ? हम किसके प्यार में बंधे हुए हैं? कोई और स्थूल, क्या मोहित भाई, क्या मोनिका बहन, क्या लता बहन, क्या मम्मी, कोई ऐसा कोई थोड़ी ना है ना? हम किसके प्यार में? हम तो बाबा के प्यार। आज हम इस माला में पिरोए गए हैं, तो ये किसकी माला है? ये परमात्मा के, सर्वशक्तिवान के, विश्व के रचयिता के, जो हमको दिल पे बिठाता है, नैनों पे बिठाता है, उसकी स्नेह की माला में हम पिरोए। अगर उसका स्नेह नहीं होता तो हम भी नहीं होते यहाँ पर, ये जूम कॉल भी नहीं होती, ये बर्थडे सेलिब्रेशन भी नहीं होती। तो ये किस लिए है? क्योंकि सदा स्मृति में रहे, ये परमात्मिक स्नेह की माला है, ये किसी देहधारी की स्नेह की माला नहीं है। ये स्नेह भी परमात्मा जो है, ये हमको भाग्य देता है। ये हमारा भाग्य है कि वो हमारे और आपको इंस्ट्रूमेंट्स की तरह यूज कर रहा है। लेकिन हम भी किससे ले रहे हैं? बाबा से ले रहे हैं। तो भाई बाबा ने आपको अपना डायरेक्ट डायलिंग नंबर दिया हुआ है। बाबा कहते हैं रोज सवेरे उठो, मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन ले लो, रोज शाम को बैठो। लेकिन बाबा कहता है बड़ों की, सबका आदर करते हुए, सम्मान करते हुए। तो इस दिन को, इस मोमेंट को, इस जीवन को सदा स्मृति में रखना, सदा स्मृति में रखना, क्योंकि ये समय हमारी भविष्य की तकदीर की लकीर खींचना है। तो ये अति भाग्य की बात है। आप में से बहुत लोगों के मैसेज हैं, संस्मरण सुनाने, अनुभवों की गाथा ही अलग है। अनुभव जब होते हैं तो अनुभवों के आधार पर ही लोग चलते हैं। हम भी अपने अनुभव के आधार पर चलते हैं। इन अनुभवों के द्वारा बाबा को सदा अपने साथ कंबाइंड रखो। मेरा तो सदा जीवन में ही रहता है कि बाबा को अपने साथ जीवन में कंबाइंड रखो। मैं हमेशा हंसी मजाक में कई बार बोलता भी हूँ ना, जो एड आता है कि फेविकॉल ऐसा जोड़ लगाए जो कोई नहीं तोड़ पाए हैं, तो ये परमात्मिक स्नेह की जो फेविकॉल है, इसे ऐसा जोड़ लगाओ कि जुड़ जाओ बाबा के साथ। आप फिर देखो कि सारी एनर्जी ऊपर से नीचे आती जाएगी। एक बर्थडे के हजारों बर्थडे ऐसे आते चले जाएंगे। मैं तो कहता हूँ बाबा, जब तक संगम है, सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो, खुशियों का जीवन जियो, आनंद से जियो। इसके सिवाय जीवन में क्या है? एंजॉय करो, दो खुशी से और हर एक से। तो इन खुशियों के साथ हमको जीना है, एंजॉय करना है। और मैं कहूंगा ऐसा नहीं करना कि आए फंक्शन में चले गए। बाबा के एंजल्स हो तो बाबा के स्पेशल एंजल्स हो, रोज बाबा की मुरली को, बाबा के ज्ञान रत्नों को सुनना है। चार बातें हमेशा ध्यान रखना। ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्मांड में विचरण करे, ब्रह्मचर्य पहला जो मॉर्निंग के अंदर जरूर सुनना है। दूसरा, बाबा की मुरली, ब्रह्मचारी बने, बाबा हमें रोज दे रहा है। तीसरा, ब्रह्मा भोजन खाना है, बाबा की याद में भोजन खाना है। और तो अच्छा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। तो हम सबको, ऐसा नहीं कि कभी कभी वाले ब्राह्मण नहीं है हम लोग, हम सदा काल के ब्राह्मण हैं। कभी कभी वाले हैं, कोई कभी कभी वाले हैं तो भाई हाथ उठाओ जो कभी कभी वाले, ऐसा कोई नहीं है ना। दीदी सामने बैठे हैं और दीदी के साथ साथ बाबा भी हमको देख रहे हैं, है ना। तो ऐसी प्रॉमिस करो, बाबा के साथ उड़ना है, प्यार से चलना है, एंजॉय करना है, खुशियों का जीवन जीना है। आप सबको मुबारक हो इस नए नवयुग की, संगम युग की, नए जीवन की, हर पल की, हर श्रेष्ठ संकल्प की, हर सुंदर सुंदर जीवन के इस वंडरफुल मोमेंट्स की। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम आमंत्रित करते हैं हमारे दिलीप भाई को, वो भी अपना अनुभव सुनाना चाहेंगे। शिखा बहन, आप प्लीज स्पॉटलाइट करिएगा। हाँ जी दीदी, दिलीप भाई स्पॉटलाइट है। दिलीप भाई आप डायरेक्ट सुनाएंगे, आपका वीडियो चलाएं, ऑडियो जो आपने भेजा था। It was a new beginning when I came to Gyan, introduction to soul, who I am, and Paramatma, introduction to Shiv Baba really helped me not to be attached with body conscious. I got answers to many other questions which I had earlier, like Chara Yug, what is Adi, and what is Ant, 33 crore gods, and many other questions. After I came to Gyan, I turned to vegetarian, and I really can see the difference in day-to-day life. And other qualities I have improved, which my family also noticed, like my anger, my patience, and
my productivity also increased after I came to Gyan at work. Every day Murli class and being in remembrance with Baba also helping me to be positive throughout the day. So thank you the team to conduct these classes. I am very fortunate to got to introduce to Raj Yoga. बहुत सुंदर, वंडरफुल। अब हम आमंत्रित करते हैं धीरज राणे भाई को। दीदी धीरज भाई, आप अपने आप को अनम्यूट करिएगा। जी दीदी, ओम शांति। जो ज्ञान था, सबसे बहुत शॉर्ट में कहना चाहूंगा कि 3 चीजें बहुत अच्छा लगा कि एक तो परमात्मा की सही पहचान, और ज्ञान जब हुआ तो उसके बाद फिर स्टेबल माइंड, and because of that stable mind always my decisions are quick and correct. और मुरली, ठीक है, पता था कि भगवान का महावाक्य है, बहुत बार यूट्यूब पे सुनते थे या क्लासेस में भी, सेंटर्स पे भी जाता था मैं, बट जितनी क्लैरिटी से दीदी, मोनिका दीदी, मंजू दीदी और मोहित भाई ने सुनाया, मीन्स टोटली चेंज द पर्सपेक्टिव। जो इन डेप्थ उसका मीनिंग समझ में आया, दैट टोटली चेंज द पर्सपेक्टिव। थैंक यू ऑल। थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी। थैंक यू बाबा। दीदी, मैं सपना बहन को आमंत्रित करती हूँ। सपना बहन भी अपना अनुभव रखेंगी। ओम शांति दीदी, ओम शांति एवरीवन। दीदी, जो मन के अंदर सुख और शांति की कमी थी, छोटी छोटी बातों में उलझना, छोटी छोटी बातों में बहुत दुखी हो जाना, अति का व्यर्थ चलाना, ऊपर से सबको लगता था कि ये बहुत शांत और कंपोज्ड है, लेकिन अंदर से जो व्यर्थ चलता था, अंदर से जो तूफान चलता था, जो मुझे बहुत दुखी करता था, वो मैं ही जानती होती थी। तो वो ज्ञान में आने के बाद वो सारा तूफान, वो सारा व्यर्थ, वो दुखी रहना, अटकना, वो सब कम होता जा रहा है ग्रेजुअली। और एक पॉइंट आएगा, आई एम वेरी श्योर, कि जब बिल्कुल वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि बाबा मेरा साथी है सदा के लिए अब। तो बहुत ही असीम शांति महसूस होती है। तो ओम शांति। दीदी, अब मैं आमंत्रित करती हूँ नमिता बहन को, वो भी अपना अनुभव शेयर करेंगी। शिखा बहन, आप प्ले कर रहे हैं? मैं नमिता खंडेलवाल जयपुर से बात कर रही हूँ, और जब से मैं ज्ञान में आई हूँ, मेरी तो जिंदगी मतलब बिल्कुल ही चेंज हो गई है। जो भी जिंदगी में परेशानियां थी, सब खत्म हो गई। इतना पीस, इतना अच्छा फील कर रही हूँ। और मुझे तो, अगर मैं किसी दिन मिस भी कर देती हूँ अमृत वेला या मुरली, तो मुझे बाबा ऐसा लगता है मेरे पास बैठे मुझे समझा रहे हैं। इतना अच्छा एक्सपीरियंस मैंने महसूस किया है कि मैं आपको, उसके लिए मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए। थैंक यू दीदी। अभी बर्थडे का समय है, तो कुछ सेलिब्रेशन तो हो जानी चाहिए। हाँ, तो कुछ कैंडल लाइटिंग या कुछ होना चाहिए। दीदी अनम्यूट करिए, भैया अनम्यूट करिए दीदी को। शिखा बहन, क्या प्रोग्राम है आपका? हाँ जी, सब लोग कैंडल्स अपने साथ लाए होंगे, बोला था, तो अपने साथ उन कैंडल्स अभी सब एक एक आए हैं। हाँ, तो अभी क्या करेंगे? एक ही रहेंगे या और लेकर के आएंगे? फैमिली को ले आइए। हाँ, सभी फैमिली को भी लेकर आएंगे ना। सब बर्थडे मन रहा है, तो सब हैट तो पहनेंगे ना? हैट नहीं पहनेंगे? हाँ? तो आपकी चलते मैंने बड़ा हैट पहन लिया, या दीदी को पहनाए? हाँ, गीत चलाते हैं। गीत चलाते हैं, बहुत सुंदर सा। और हम सभी अपनी कैंडल्स ले आएंगे। Each one will bring at least one, right? सब अपने कैंडल्स ले आइए। और दीदी ने जो हमको महारथी बना दिया है, तो ये रहा हमारे, हम सबके हाथ में महारथी। और दीदी के आगे, हम बाबा के आगे एक प्रतिज्ञा करेंगे। क्या प्रतिज्ञा करेंगे? कि हम बाबा के हैं और सदैव भगवान के ही रहेंगे। बोलिए सभी मेरे साथ।
हम भगवान के हैं और हम सदा भगवान के भगवान के हैं और सदा भगवान के ही रहेंगे। रहेंगे। बाबा आपका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बाबा आपका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। फास्ट सो फर्स्ट बनकर के ही दिखाएंगे। फास्ट सो फर्स्ट बनकर ही दिखाएंगे। अभी तक अगर कोई भी बचपने की भूलें करी हैं, बोलिए, अभी तक अगर कोई भूलें करी हैं तो आगे से कभी नहीं करेंगे, ये हमारा पक्का वायदा है। और दीदी बैठी हुई हैं, दीदी हम सबको ब्लेसिंग दे रही हैं। तो आइए अभी इसी पावरफुल स्मृति में हम सभी कैंडल लाइटिंग करेंगे। कंचन बहन के, अच्छा कंचन बहन मुकुट बहुत सुंदर। ये सब अपनी कैंडल्स ऊपर करिए, दीदी को दिखाइए। शिखा बहन स्क्रीन चेंज करके दीदी को दिखाइए। दीदी बाबा के बच्चे अमेरिका से भी जुड़े हैं। हमारी विभा बहन रेगुलरली आती हैं। विभा बहन, छाया बहन, शिखा बहन जरा ऐड करिए। विभा बहन, छाया बहन, सारिका बहन कनाडा से हो तो उन्हें भी ऐड करिए। छाया बहन वीडियो ऑन करिए। दुनिया का सुख तुमको मिल जाए सारा, दुनिया का सुख तुमको मिल जाए सारा, मुबारक हो दिख रहे हैं तो प्लीज स्पॉटलाइट करिए। मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। बसंत का तुम्हारी हो हर एक नजारा, बसंत का तुम्हारी हो हर एक नजारा, रुतबा हो जहाँ में तुम्हारा, बसंत का तुम्हारी हो हर एक नजारा, रुतबा हो जहाँ में तुम्हारा। भगवान हमारे समक्ष बैठकर इस सभा को, बच्चों को संभाल रहे हैं। वारे हमारी तकदीर, संसार की सबसे बड़ी दौलत आज दीदी चक्रधारी हम सबके बीच में बच्चों के साथ कितना प्यारा ये जन्मदिन मना रही हैं। और हम सदा उनकी छत्र छाया में पलते रहें, बढ़ते रहें। जो बच्चे बड़ों के साथ जुड़े रहते हैं, नींव से लगे रहते हैं, वही फलते और बढ़ते हैं। तो हमारा बहुत बहुत भाग्य है जो बाप दादा ने हमको इतना श्रेष्ठ चैतन्य माली, जिसकी छत्र छाया में, जिसकी हम रक्षा में आज सब सुरक्षित हैं। धन्यवाद है उस बाबा का और हमारे इन अनन्य रत्नों का, जिनकी दुआएं और प्यार, आशीर्वाद, कितने आशीर्वादों से दीदी ने हम बच्चों की झोली भरी है। और मैं आपको सच बताऊं, एक एक आशीर्वाद मैंने अपने बचपन से देखा है, साकार हुआ ही पड़ा है। आप वो अनन्य रत्न हैं जो इतनी दुआओं में पल रहे हैं। थैंक्स उस बाप दादा का है जिसने हमें चुनकर अपनी गोदी दी और पालना के लिए ऐसी सुंदर जगदम्बा माँ को हमारे सामने रखा है। दीदी का बहुत बहुत थैंक्स। और इन अनन्य रत्नों का जो बड़े ही प्यार से अमृत वेले से रात्रि तक
हर प्रोग्राम में शामिल होने का पूरा प्रयास रहता है, कोई खास कारण हो तो हो, लेकिन कोई भी क्लास ये लोग मिस नहीं करते हैं। ये बाबा की असीम कृपा है और बड़ों की दुआओं का फल है। आप सबको पुनः बहुत बहुत मुबारक है, हर पल की, हर क्षण की, नवयुग की ढेर सी बधाइयाँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चारों परिवार के मेंबर्स को मैं समझती हूँ ईश्वर ने घड़ा है और घड़ करके इन आत्माओं की सेवा के निमित्त बनाए। इसलिए दाता आप सबको सदा सदा बहार, सदा खिले हुए पुष्प बना के रखेंगे और आप इस खिले हुए पुष्प की सुगंध अनेकों को देकर ऐसे ही सुगंधित बनाएंगे। ऐसी शुभ भावनाएं और शुभाकांक्षाएं आप चारों से दिल से निकल रही हैं। प्यारे बाबा, ये तेरे लाल, तेरा नाम बाला करने वाले और तेरे द्वारा शक्ति प्राप्त करके प्रभु ये अनेकों को शक्तिवान बना देंगे, जो सब बाबा के गले का हार बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूरी फुलवाड़ी बहुत बहुत मुबारक हो। मोना आपको ओम शांति। ओम शांति गुप्ता जी। मैं दीदी इस ब्राह्मण परिवार का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे अमृत वेले की मुरली के निमित्त बनाया जी। मैं हमेशा था, लेकिन उन्होंने रेगुलरिटी कहा कि ये आपको करना है। तो अमृत वेले का योग और योग के बाद में फिर जो है 4:45 से 5:30 तक अमृत वेला मुरली। तो सब इतने दक्षित होकर सुनते हैं कि सबको बहुत अच्छा भी लग रहा है और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं इस परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरा धन्यवाद दीदी आपका, जो इतना सुंदर रीति से हमारे इस परिवार को घड़ा है और अभी तक आपकी आशीर्वाद दुआएं हमारे सिर पर है। तो ये मेरा बड़े परम सौभाग्यशाली अपने आप को समझते हैं कि हमें आपकी पालना के अंदर हम पल रहे हैं, बाप की पालना और आपकी पालना। तो हम अपने भाई बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका भी। तो सभी का धन्यवाद, सब धन्यवाद के भाई। हमारी शिखा बहन भी 3:30 से अपना रेगुलर सबको मेडिटेशन में बिठाना, जो लोग नहीं जागते उनको फोन करना, तो ये बहुत पावरफुल टीचर की तरह ये भी बहुत अच्छा निरंतर सेवा में लगी रहती है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शिखा का परिवार, शिखा और सामने दीदी के सामने अंशी दीदी। ओम शांति, ओम शांति। दीदी ये गुप्त रूप में सेवा में लगी रहती है। बहुत गुप्त रतन है, महान विभूति है ये भी। प्यारे बाबा का जैसे आप सब हो, ऐसे बाबा ने इस रतन को भी चुना है। परिवार ये सुंदर चार का परिवार सुंदर परिवार है, बाबा का नाम रोशन करने वाला परिवार है। जी जिगर से बाबा की सेवा करती है ये आत्मा, महान आत्मा। थैंक यू और दीदी, थैंक यू। जरूर प्यारे बाबा आपको सदा आगे बढ़ाएंगे, सदा फूलों से सजाते रहेंगे। बहुत ही खुशी। थैंक यू बाबा एंड थैंक यू वंडरफुल दीदी एंड थैंक यू वंडरफुल ब्राह्मण परिवार। तो सभी बाबा को थैंक्स करते हैं। और जी मोहित भैया कुछ कह रहे हैं? बोल रहा था बस ये मोमेंट को सदा रखिएगा अपने जीवन में, सदा स्मृति में रखिए। बहुत श्रेष्ठ मोमेंट्स हैं ये, बड़े प्रेशियस मोमेंट्स हैं आपकी लाइफ के। अभी सभी अपने विंडोज खोलेंगे और दीदी से पावरफुल दृष्टि लेंगे, बाबा की पावरफुल याद देंगे। और अपनी प्रतिज्ञा जरूर याद रखिएगा। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। यादों में तेरी
सब कुछ अच्छा लगता है। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। संस्कार श्रेष्ठ बन गए, तेरा रूहानी प्यार पाकर, राहों पे चल रहे हैं हाथों में हाथ देकर। प्यार तुम्हारा इतना गहरा, प्यार तुम्हारा इतना गहरा, सागर से गहरा लगता है। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। Didi, can we all unmute and say thanks? Yes, please. Okay, so I request everyone to unmute and let's express our gratitude in chorus. So, Thank you very much. thank you, thank you. Amazing. Thank you. Om Shanti. Thanks for your blessing. Thank you, Baba. Baba, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शांति ओम शांति दीदी। मोनिका मैम